तो आज इस वीडियो में सीखेंगे बिग मिस्टेक इन कॉलम एंड बीम। तो कॉलम एंड बीम के अंदर जो जो मिस्टेक्स होती हैं वो कौन कौन सी होती है, जैसे कि जिससे कि आपके साइट पे या फिर आपके घर बनाने में जिससे लॉस हो सकता है। जैसे कि अगर आप बीम आप सही से प्रोवाइड नहीं करेंगे तो बीम बैंड हो जाएगी, क्रैक्स होने के स्टार्ट हो जाएंगे, बीम फेल होना स्टार्ट हो जाएगी, स्लैब पे क्रैक्स आना स्टार्ट हो जाएंगे, स्लैब बैंड होना स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि स्लैब को जो लोड आता है वो बीम के ऊपर ही आता है। जैसे कि आपको यहाँ देख पा रहे हैं जो क्लियर स्पैन, जैसे कि उस कॉलम से लेकर उस कॉलम तक जो भी ये स्लैब है एक प्लेट की तरह मान लीजिए आप। तो ये जो स्लैब होती है जो ये रेस्ट करती है, जो इसका स्लैब का जो लोड होता है वो बीम के ऊपर होता है। जैसे कि ये स्लैब है ये रेस्ट कहाँ पे करेगी, बीम पे। और बीम जैसे कि आप किसी स्टिक पे कोई लोड डाल देंगे तो वो स्लैब का वज़न जाएगा आपकी बीम के ऊपर और बीम से जो लोड ट्रांसफ़र होगा कॉलम से, ठीक है। तो ये इस तरह से ये क्या बन जाता है, फ्रेम स्ट्रक्चर बन जाता है, जैसे कि एक बॉक्स टाइप से बन जाता है। तो इसी बेस पे अगर ये प्रॉपर फ्रेम स्ट्रक्चर सही से नहीं प्रोवाइड किया जाएगा तो उस बेस पे आपको जैसे कि अर्थक्वेक जो भूकंप होता है उसमें भी लॉस होने के ज़्यादा चांस रहते हैं। प्लस अगर प्रॉपर से प्रोवाइड नहीं होगी तो बीम फेल होने की ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो इसमें आप देख लेते हैं कौन कौन से जस्ट मिस्टेक्स होती है। सबसे पहले देख लेते हैं कि डेवलपमेंट लेंथ क्या होता है। तो डेवलपमेंट लेंथ क्या होता है कि जो बीम का जो एंड सपोर्ट होता है कॉलम के साथ में जो हम ये एंड करते हैं, ये कॉलम टू बीम जंक्शन भी इसको बोला जाता है, ठीक है। तो कॉलम टू बीम जो जंक्शन होता है जो आपकी ये एल होता है, तो इसकी जो एल होती है वो एल डी होनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जो एल जो इसकी है छोटी छोटी एल मानी हुई है, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे हैं कि इसने एक सब जब भी मोस्टली जो एल है वो नीचे डाल दिए। तो यहाँ पे क्या होगा, इस कंडीशन से बीम जा रही है, जैसे बीम जा रही है एक तो जो भी फ्रोश होगा जैसे कॉलम हो गया कैंची बन गई, इस तरह से एक जैसा कैंची बन जाती है। तो वो अगर इस पर लोड मैक्सिमम भी डालते हैं, जैसे ज़्यादा लोड आ जाता है, इस कंडीशन में क्या होगा, बीम बैंड नहीं होगी क्योंकि एंड सपोर्ट में जो होता है वो एल दिया होता है। तो इसी बेस पे सपोर्ट ज़रूरी होती है, एल ज़रूर हो। तो मिनिमम इसकी जो डेप्थ होती है बीम की इतनी मिनिमम इतना एल तो होना चाहिए। तो जिस एल यहाँ पे जस्ट ओनली 150 या 200 के आसपास कर दी गई है और एक एल जस्ट ऊपर निकाल दी गई है, तो ये भी एक बिग मिस्टेक होती है, ठीक है। तो ये डेवलपमेंट लेंथ होता है और इसको आप एंकर बार बोल सकते हो, ठीक है। तो उसके बाद जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे होगे दूसरा ये मिस्टेक आती है कि कॉलम के अंदर जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि कॉलम का जो ओवरलैपिंग लेंथ जो होता है वो जोन बी के अंदर होता है। जैसे कि आपका जो मिडल कॉलम का जो क्लियर हाइट होती है, जैसे कि 10 फीट की हाइट है क्लियर, तो उसके सेंटर में मिनिमम एल होना चाहिए, वो भी अल्टरनेट ऊपर नीचे होना चाहिए। जस्ट यहाँ पे क्या छोड़ दिया है, जिस कॉलम के ऊपर छोड़ दिया है तो ये भी 15 टू डी भी नहीं है, जैसे कि लेंथ होनी है जब 15 इंटू डी। डी क्या है इसके अंदर, डाई ऑफ दी बार है, ठीक है, डाई ऑफ बार। जैसे कि यहाँ पे 16 का है तो 16 पंजे 80, तो 800 mm तक कम से कम ये होना चाहिए लेंथ। तो 800 कर देंगे तो इस बेस पे हमें ज़्यादा लेनी चाहिए क्योंकि यहाँ पे कॉलम के ऊपर ये छोड़ दी है, तो ये हमारा जोन बीच में आना चाहिए। यहाँ पे जैसे सभी देख पा रहे होंगे जस्ट स्लैब से जस्ट थोड़ी ऊपर ही दे दिया। जैसे कि जोन ए में कभी लैप नहीं देनी चाहिए। और दूसरा ये है कि सभी मतलब एक ही लेवल पर छोड़ दी गई है, ये भी एक बड़ी मिस्टेक होती है। ये भी एक अल्टरनेट मतलब एक ऊपर होनी चाहिए एक नीचे होनी चाहिए, ठीक है, ये भी एक बड़ी मिस्टेक होती है अल्टरनेट का। तो ये भी लैब ज़रूर ऊपर नीचे दे। अगर एक जगह पे देंगे तो कॉलम यहीं से फेल होना स्टार्ट हो जाए, जैसे लोड डालेंगे तो वो बैंड हो जाएगा, वो कॉलम यहाँ से फेल होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे यहाँ पे ये दोनों भी लैब सब एक जगह छोड़ी है, तो वो सभी अल्टरनेट होना चाहिए। ओवरलैपिंग लेंथ हमेशा कॉलम में बीच में देते हैं क्योंकि ये कंप्रेशन मेंबर है और फेल होना स्टार्ट हमारा बीच में ज़्यादा होगा, पर लेकिन सब स्टार्ट कहाँ से होगा, वो साइड से होगा, स्टार्टिंग से। जैसे स्लैब का जो टॉप आ जाएगा तो स्लैब के टॉप से ही स्टार्ट हो जाता है फेल होना। उसके बाद बीम के अंदर जैसे देख पाते हैं तो बीम के अंदर जो ओवरलैपिंग जोन होता है वो बीम के अंदर तीन, जैसे कि टॉप में होता है कंप्रेशन मेंबर और बीच में होता है टेंशन और बीच वाला जो हो जाएगा वो न्यूट्रल एक्सिस हो जाएगा क्योंकि बीच में कोई रेनफोर्समेंट प्रोवाइड नहीं कर रहे, जस्ट ओनली बॉटम एंड टॉप में रेनफोर्समेंट हम प्रोवाइड करते हैं। तो उस बेस पर जैसे कि बॉटम का जो रेनफोर्समेंट है वो आपका टेंशन है। टेंशन क्यों है, क्योंकि ये कॉलम है, वो कॉलम है, लोड डालेंगे बैंड बीम होगा, बीच में से बैंड हो जाएगा, तो ये क्या होगा, बीच में से यहाँ से खींचना स्टार्ट हो जाएगा, यहाँ से खींचता है, ठीक है। और यहाँ से जब बीम रिंग की स्पेसिंग हम कम कर देते हैं क्योंकि इसके ऊपर कोई भी वज़न डालते हैं तो ये यहाँ से जो कॉलम के साथ में सपोर्ट होती है वो झुक जाती है। तो इसी झुकने को कम करने के लिए यहाँ पे रिंग की स्पेसिंग ज़्यादा डाल देंगे ताकि जो इसकी जो पकड़ और जो स्ट्रेंथ है वो मैक्सिमम हमें सपोर्ट पे मिल सके।
ठीक है, तो ये हमारा ये सिस्टम होता है। दूसरा ये जैसे कि कवर ब्लॉक अगर हैवी बीम है तो उसके अंदर पहले से ही कवर ब्लॉक इस तरह से प्रोवाइड कर दे ताकि बीम डाउन होने के बाद आपको बीम को उठाना ना पड़े, आसानी से ये कवर ब्लॉक पहले से ही सेटलमेंट हो जाए। प्रॉपर क्लियर कवर होना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप क्लियर कवर प्रोवाइड नहीं करेंगे, जैसे कि ये कवर ब्लॉक आप देख पा रहे होंगे, तो ये पहले से ही कवर ब्लॉक को इंस्टॉल कर दिया गया है, पहले से लगा दिया गया है, जिसके अंदर तार होता है, तार को पूरी से बांध दिया जाता है। अगर बीम की चौड़ाई तो उस बेस पे डबल कवर ब्लॉक लगाना ज़रूरी रहता है। जैसे कि 2 यहाँ पे लगा दिए हैं, 2 पास में लगा दिए हैं, या फिर इसको अल्टरनेट भी लगा सकते हो। जैसे एक यहाँ पे लगा दिया है, दूसरा आप इधर लगा सकते हो, तीसरा इधर लगा सकते हो, चौथा इधर लगा सकते हो। जैसे कवर ब्लॉक भी कम लगेंगे और आसानी से अल्टरनेट भी हो जाएगा। ठीक है, तो और कवर ब्लॉक की जो ग्रेड होती है वो जैसे कि स्टील की होती है, वो भी प्रॉपर स्ट्रेंथ होनी चाहिए ताकि डाउन होने के बाद ये कवर ब्लॉक टूटे ना। एक तो ये रहता है इसके अंदर। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे भी देख पा रहे होंगे सभी कॉलम की लेंथ एक जैसे पर छोड़ दी है और सभी जोन ए के अंदर छोड़ दिया गया। ये भी एक बड़ी मिस्टेक रहती है। उसके बाद देखते हैं बीम के अंदर। जैसे कि बीम के अंदर एक जोन ए होता है, जोन बी होता है। तो कॉलम के पास में जोन ए होता है और बीच में जो स्पेस होता है वो आपका स्पेसिंग जोन बी में डाल देते हैं। जोन ए में क्या होता है कि स्पेसिंग कम रखते हैं। तो जोन ए की कम से कम जो दूरी रहती है वो कितनी रहती है, वो 2D रहती है। तो 2D क्या होता है, 2 मतलब 2 और गुना डेप्थ ऑफ बीम। जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे हैं 600 है, तो 600 को हम गुना कर देंगे 2 से तो वो 1200 हो जाएगा। तो कॉलम के फेस से हम 1200 की लेंथ तक रिंग की स्पेसिंग कम करेंगे, जैसे कि यहाँ पे 100 mm की गई है। ठीक है, तो ये मिनिमम रहता है एज़ पर एस कोड का अकॉर्डिंग। और दूसरा ये रहता है कि L/4 से लेकर L/3 तक। तो L/4 में मैक्सिमम हम L/4 तक काम कर सकते हैं। जैसे कि 10 फीट की है तो ये हम 2.5 फीट तक जैसे कि हमारा 2.5 फीट यहाँ से लेकर हम 2.5 फीट तक, तो वो हम क्या करेंगे, रिंग की स्पेसिंग कम कर देंगे और बीच में हम स्पेसिंग हम बढ़ा सकते हैं, जैसे कि 150 से लोग 150-200 तक। क्योंकि सबसे ज़्यादा जो टेंशन इन्फोर्समेंट होता है, टेंशन होता है, जो लोड इफ़ेक्ट करता है वो एंड सपोर्ट पे ही ज़्यादा करता है। और दूसरा ये रहता है कि जो बीम के अंदर हमेशा ये चीज़ भी ध्यान रहता है, जैसे कि ये हुक प्रोवाइड करते हैं, ये जो होता है हुक होते हैं बीम के अंदर, ये अल्टरनेट होना चाहिए। एक हुक इधर होना चाहिए, एक हुक इधर होना चाहिए, दूसरा हुक इधर होना चाहिए। ठीक है, और जैसे कि तीसरा पॉइंट ये रहता है कि इसकी जो बाइंडिंग होती है, जैसे कि आपको चौगोड़ी बोल सकते हो या दुगोड़ी बोल सकते हैं, जैसे कि टो में, तो ये साइड में प्रॉपरली से बने हुए हैं ताकि ये बीम डाउन होने के बाद ये रिंग्स खुले ना और प्रॉपर ये बीम आगे पीछे बैंड ना हो। तो प्रॉपरली से बाइंड होनी चाहिए, इसमें अंदर कोई गैप नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ पे ना कई जगह पे हम गैप कर देते हैं, जैसे कि जो मिस्त्री होता है वो गैप कर देता है, तो प्रॉपर गैप नहीं होना चाहिए, प्रॉपर टाई अप होना चाहिए साइड कॉर्नर में। जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे होंगे, जैसे ये रिंग बड़े होने की वजह से ये गैप आ चुका है, तो प्रॉपर कॉर्नर में होना चाहिए। जैसे यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे मिस्टेक हो जैसे कि तीनों के तीनों रिंग एक साथ कर दिए हैं, तो ये इस चीज़ को ध्यान देना है कि ये तीनों के रिंग एक साथ नहीं होने चाहिए। ठीक है, और दूसरा मैं यहाँ पे मिस्टेक और दिखा दूँगा आपको यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद और दूसरा यहाँ पे मिस्टेक की गई, जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे हो कि जो बीम है, बीम की जो सरिया की जो लेंथ आती है वो 40 फीट आती है, या भी बोल सकते हैं 12 मीटर आती है। ठीक है, तो ये क्या हुआ है कि सरिया की फुल लेंथ जैसे उस कॉलम से लेकर फुल लेंथ यहाँ पे प्रोवाइड कर दी गई, बट लेकिन यहाँ पे ये एंड आ गया है। तो इस बेस पे यहाँ पे कॉलम के पास में इसमें यहाँ पे वो एक ओवरलैपिंग लाइन देगा, बट इस कंडीशन में टॉप के अंदर आप इसको कट करके बीच में से ही यहाँ पे पोजीशन पे इस पोजीशन किसी जगह पे बीच में कट करके यहाँ पे ही एक ओवरलैपिंग लेंथ प्रॉपर वहाँ पर प्रोवाइड कर देगा तो बेस्ट रहेगा, क्योंकि कॉलम के साथ में ही एक ओवरलैपिंग देना ये सही नहीं है। ठीक है, क्योंकि कॉलम के साथ में ही ज़्यादा सपोर्ट होना चाहिए, क्योंकि स्टील के अंदर भी खुद की एक इलोंगेशन स्ट्रेंथ रहती है। ठीक है, इसीलिए प्रॉपर हम स्टील प्रोवाइड करते हैं। तो इलोंगेशन एक स्ट्रेंथ के लिए हम प्रॉपरली से इसकी जो ओवरलैपिंग लेंथ है प्रॉपर प्रोवाइड की जानी चाहिए। जैसे कि टॉप में देखो, टॉप के अंदर भी और एक दूसरी मिस्टेक ही रहती है कि ये पास में, जैसे कि एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा जैसे नीचे ये कर दिया गया एक और। ठीक है, तो ये क्या है, तीनों के तीनों एक जगह पे कट करके छोड़ दिया गया है। ये भी एक मिस्टेक रहती है कि हमेशा ओवरलैपिंग लाइन अल्टरनेट होनी चाहिए। अगर फेल होगा तो वहीं से होगा जहाँ पे तीनों के तीनों या फिर 4 सरिया ओवरलैपिंग लेंथ एक ही पोजीशन पे छोड़ देते हैं। तो एक से ज़्यादा एक ही पोजीशन पे ओवरलैपिंग लेंथ नहीं होनी चाहिए।
जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे हैं कि बॉटम के अंदर जैसे कॉलम है, इस कॉलम से इस कॉलम तक के बीच के अंदर यहाँ पे भी अल्टरनेट छोड़ दिया गया। तो ओवरलैपिंग लेंथ जो है वो जस्ट ओनली दो ही एक ही पोजीशन पर दे दिया है, तो ये एक ही पोजीशन पर नहीं चाहिए, ये भी अल्टरनेट होना चाहिए आगे पीछे। ठीक है, यहाँ पे भी देख पा रहे होंगे जैसे कि ये हुक यहाँ पे छोड़ दिए गए, इसमें कोई ओवरलैपिंग लेंथ या फिर ओवरलैपिंग लेंथ देने के बाद LD डेवलपमेंट लेंथ नहीं दिया गया है। एक यहाँ पे सबसे बड़ी गलती जो की गई है, यहाँ पे जब आप देख पा रहे होंगे ये बीम प्रोवाइड कर दिया। जैसे सबसे पहले क्या हुआ, ये मेन बीम प्रोवाइड करी है, उसके बाद ये आउटर बीम प्रोवाइड करी है। बट लेकिन इस कंडीशन में जो ये बीम है ये ऊपर नीचे हो गई है, मतलब इनका कोई पोजीशन ही नहीं रह गई है, मतलब इनका जो सपोर्ट है वो प्रॉपर नहीं हो पाया है। क्योंकि ये जो बीच है ये प्रॉपर से कैची की तरह होनी चाहिए। ये जो बीम है इसके ऊपर से रहेगा, जो इसकी L है इसको प्रॉपर से करके टाई अप करके रखेगा। ठीक है, तो इस पोजीशन में ये चीज़ बहुत गलती है, क्योंकि बीम हमेशा L है वो एक दूसरे को क्रॉस करनी चाहिए। यहाँ पे ये क्या हुआ, कॉलम टू बीम जंक्शन है, पर लेकिन ये बीम है वे जस्ट इसके ऊपर से होनी चाहिए, क्योंकि अगर बीम पे लोड आता है तो कॉलम से के साथ साथ ये बीम फेल हो जाएगी। ये आसानी से खिंच जाएगा, बट लेकिन ये फेल हो जाएगा। ठीक है, तो इस बेस पे ये अगर इस बीम के ऊपर अगर कोई लोड आता है तो प्रॉपर इस तरीके की आगे से L दे देंगे, तो वो प्रॉपर से यहाँ पे इस तरह से पकड़ के रखेगा बीम को, प्रॉपर से L होगी इसकी मजबूत रहेगी। तो इस बेस पर अगर लोड मैक्सिमम भी डालते हैं तो वो फेल होना स्टार्ट नहीं होगा, वो प्रॉपरली सपोर्ट यहाँ पे जंक्शन में ले लेगा। ठीक है, तो इस कंडीशन में जैसे कि यहाँ पे तीसरा बार दीवार है मेन बार, ये क्या है, मेन एनफोर्समेंट है, बट लेकिन इस कंडीशन में ये ओवरलैपिंग लेंथ इस पोजीशन पे दे रहे हैं, जबकि ये ओवरलैपिंग लेंथ पोजीशन बॉटम में आनी चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से आप स्टील को चेक कर सकते हैं साइड पे। ये हुक की प्रॉपर ये स्पेसिंग है प्रॉपर 200 mm से मैक्स ज़्यादा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, और एंड सपोर्ट पे स्पेसिंग कम रखें ताकि बीम का लोड है प्रॉपर सेफ हो सके। ठीक है, तो ये फ्रेम स्ट्रक्चर में ये मेन चीज़ ध्यान देना चाहिए। दूसरा ये है कि स्पेसिंग, जैसे कि इसकी स्पेसिंग है ये प्रॉपर होनी चाहिए, कि नहीं आगे पीछे होनी चाहिए। दूसरा ये हुक की पोजीशन, जैसे कि हुक की पोजीशन जो रखते हैं किसी में ऐसे तिरछा, कोई ऐसा तिरछा रख देते हैं, वो भी एक सबसे बड़ी गलती होती है कि तिरछा नहीं होनी चाहिए, प्रॉपर पोजीशन में होनी चाहिए, प्रॉपर पैरेलल में होना चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैंने आपसे शेयर किए। तो वीडियो को प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर कर देना, ताकि दूसरे लोगों तक, दूसरे स्टूडेंट्स तक भी ये हेल्पफुल वीडियो पहुंच सके, और उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है जो अपना घर बना रहे हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।